नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आइए देखते हैं कि हमारे क्यूए सेक्शन में क्वेश्चन आंसर का जो सेक्शन हम लोग करते हैं उसमें क्या क्वेश्चन आया है। हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दिया जाए जो थोड़ा अनकॉमन हो और बहुत कम लोगों को मतलब उस पर वीडियोज़ हो, ताकि मैक्सिमम लोगों को उस पर जानकारी मिल पाए। कोशिश हमारी यही रहती है, बाकी कोशिश हमारा काम है करते रहना, वो हम करते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बिजनेस से और लॉ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है कि कैसे बिजनेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, कागजात चाहिए होता है, उस पर हमेशा वीडियोज़ लाते हैं और कंसल्टिंग भी करते हैं। और 10 साल से पुराना अपना बिजनेस है इसी चीज़ का। तो अगर आपको ओवर फ़ोन भी कंसल्टिंग चाहिए तो वो भी सिस्टम अवेलेबल है, और फेस टू फेस चाहिए वो भी अवेलेबल है। मगर दोनों सर्विस जो है वो पेड सर्विस है, फ्री सर्विस नहीं है, क्योंकि पहले ही बता देना ज़रूरी होता है। क्योंकि अनवांटेड लोग बहुत है, बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनका कहना है कि आप फ़ीस मांगते हैं या फ़ीस लेते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज़ को लेना ना लेना वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है। या मान लीजिए हम ही लोग अकेले ऐसे नहीं हैं जो आपको काम कराना है, आप और भी जगह देख सकते हैं, जहाँ से आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो आइए आज का क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि हॉस्पिटल में कैंटीन का टेंडर कैसे लें। यानी इनका जानना है कि अगर हॉस्पिटल में कैंटीन का टेंडर लेना हो तो कैसे लिया जा सकता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। देखिए, बड़े बड़े जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, आप जाइए, चाहे एम्स जाइए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, तो आप देखिएगा वहाँ पे पेशेंट को खाने की भी व्यवस्था होती है। यानी कोई खाना अगर किसी का मान लीजिए पेशेंट भर्ती है और वो दूर रहता है उसके घर वाले, तो वो खाना मान लीजिए रोज़ लेके नहीं आ पाते हैं टाइम पे, तो वो फूडिंग उसमें करवा देते हैं कि हॉस्पिटल की तरफ से उनको जो खाना है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो हॉस्पिटल क्या करता है, इसका जो है वो टेंडर निकालता है। टेंडर मतलब ये नहीं पेशेंट को देने के लिए नहीं, खाना बनाने का जो उसका जो कैंटीन चलता है उसके लिए टेंडर निकलता है। और जो सीएमओ ऑफिस से उसका टेंडर निकलता है, या बहुत बार जो है हॉस्पिटल भी डायरेक्ट अपना टेंडर निकालते हैं। तो अगर आप हॉस्पिटल में कैंटीन का टेंडर लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कागजात और कुछ जो चीज़ें हैं आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास बिजनेस करने का लाइसेंस होना चाहिए, चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे ट्रेड लाइसेंस हो। ये तीनों में से कोई भी फॉर्मेट आप चूज़ कर सकते हैं। प्लस आपका पैन कार्ड, आपका करंट अकाउंट और आपका आईटीआर कि हाँ आप कितने दिन से काम कर रहे हैं। अगर नए हैं तो आप बता सकते हैं कि नहीं आप नए हैं, अगर पुराने हैं तो कितने दिन से काम कर रहे हैं, उसका आईटीआर उसमें देना पड़ता है। और ये खाने पीने से चीज़ें रिलेटेड हैं, तो आपको फसाई लाइसेंस लेना पड़ता है। फूड एंड सेफ्टी का जो लाइसेंस होता है वो आपको लेना पड़ता है एडवांस में पहले ही, क्योंकि अगर आप कैंटीन चलाइएगा तो उसके लिए मस्ट है सेफ्टी, पेशेंट की और खाने की क्वालिटी, ये दोनों मस्ट है। तो इसके लिए आपको जो इंडियन गवर्नमेंट का जो फसाई लाइसेंस है उस पर आपको खड़ा उतरना पड़ेगा, उसका लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको ट्रेड लाइसेंस, आपका एनओसी, आपका बैंक अकाउंट, आपका फ़ोटोग्राफ, ये सब चाहिए होता है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है जिसके माध्यम से आप चाहें तो फसाई लाइसेंस ले सकते हैं। फसाई के लिए आप चाहें तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके लोकल में कोई लॉयर हो तो उससे भी आप फसाई लाइसेंस अपना करवा सकते हैं। हर एक तरह का फसाई होता है, बेसिक होता है, सेंट्रल होता है, स्टेट होता है। तीनों का अलग अलग फ़ीस होता है। स्टेट और सेंट्रल 5,000, 7,000, 10,000 इस तरीके का हिसाब होता है। बेसिक जो है गवर्नमेंट फ़ीस 100 रुपये है, तो जो आदमी काम करता है वो मान लीजिए 500, 600 या 1000 तक भी लोग चार्ज अपना करते हैं। बाकी आपके ऊपर है आप कहाँ से लेते हैं, उसमें तो हम कुछ नहीं बोल सकते। मगर अगर ये चीज़ें हैं, उसके बाद अगर मान लीजिए आप बड़े हॉस्पिटल का टेंडर लेना चाहेंगे तो, और अगर ऑनलाइन पार्टिसिपेट उसमें करना चाहेंगे तो आपको डीएससी बनाना पड़ेगा। और अगर ऑफलाइन है तो मान लीजिए ऑफलाइन जो फॉर्म मिलता है वो सब लेना पड़ेगा, प्लस आपको चालान कटा के देना पड़ेगा। गवर्नमेंट कुछ अमाउंट भी अपना रखती है, बिडिंग अमाउंट भी रखती है, सिक्योरिटी अमाउंट भी रखती है, ताकि जो काम करे वो छोड़ के भागे नहीं या बीच रास्ते में कहीं निकल ना जाए। क्योंकि पहले ऐसी चीज़ें होती थी कि काम नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के भाग गया। तो ये चीज़ें थोड़ा कम हो, इसके लिए गवर्नमेंट स्पेशलाइज लोगों को ही चाहती है और विद सिक्योरिटी मनी के साथ काम करती है, ताकि उनके काम में कोई भी बाधा ना है। अगर ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, और उसके बाद आपका पर्सनल केवाईसी चाहिए ही होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ्स, ये सब, प्लस जो भी डायरेक्टर हों या प्रोप्राइटर हों उनका डीएससी और उद्यम लाइसेंस। अगर आप मान लीजिए गवर्नमेंट से कुछ लोन वगैरह या फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं तो आपको उद्यम में रजिस्ट्रेशन करवा के रखने से सही है।
प्लस अगर आप जैम में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो लोकल ऐसे सब टेंडर में आप आराम से पार्टिसिपेट कर पाएंगे और अपना टेंडर जमा करके अपने काम को ले पाएंगे। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये जो वीडियो है आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया हमने कि अगर आप हॉस्पिटल में टेंडर लेना चाहते हैं खाना सप्लाई का, या हॉस्पिटल में कैंटीन को आउटसोर्सिंग करना चाहते हैं, तो आपको किन किन लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।